नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट 27 लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर तथा आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 20 क्वेश्चन इसमें से हैं। आप बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। इसमें 2 से 3 सेकंड आपको दिया जाएगा, उसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊँगा आपको। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए ये सबसे ऊंचा की बात करता है तो इससे पूछे जाने की संभावना 100% है एग्जाम में। तो पहला वह है लद्दाख, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है आपका सिक्किम, डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पर? तो लेह और कारगिल में जो है स्थापित किया गया है। लेह और कारगिल के मौसम के जो है जानकारी के लिए पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इसके जो है क्या है मंत्री हैं, इनके द्वारा स्थापित किया गया है। अगर इसकी ऊंचाई पूछता है तो 3500 मीटर आप बताएंगे। यहीं के आसपास जो है पेंगवांग झील है जो कि चीन से विवादित क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा पेंगवांग झील कहाँ पर है? तो ये लद्दाख के जो है क्षेत्र में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। यहीं पर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि इसमें देखिए सबसे ऊंचा, जहाँ पर पहला कह दिया जाए देश का पहला या देश का सबसे ऊंचा, देश का सबसे छोटा, तो वो एग्जाम पूछे जाने की संभावना 100% हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में किस राज्य ने भागीरथ मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन जल पहुंचाने में सफलता हासिल की है? बताइए। अभी हाल ही की बात कर रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी भोपाल। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपको तेलंगाना हो जाएगा। पूछा गया है कि हाल ही में, तो अभी हाल ही में गोवा ने पहले कनेक्शन जल पहुँचाया था जो पहला था, और दूसरे नंबर पे तेलंगाना हो गया है। तो गोवा पहले नंबर पे, तेलंगाना क्या है दूसरे नंबर पे। याद रखिएगा प्रधानमंत्री की जो है योजना है हर घर जल मिशन पहुँचाने की, 2024 तक प्रत्येक घर में जो है जल कनेक्शन पहुंचाना है। ये जल जीवन मिशन के तहत इसको स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा जल जीवन। अच्छा ये क्वेश्चन पूछता था जल जीवन जो है मिशन के तहत जो किया गया तो जल मंत्रालय जो है आपका वो भी हाल ही में खुला गया है। तो उसके जो है अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे गजानंद शेखावत। याद रखिए कौन है? गजानंद शेखावत इसके जो है मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं। पद्मश्री योजना का संबंध किस राज्य से है? बताइए। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर बताइए। तो पद्मश्री जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अच्छा पूछा जाता है कि पद्मश्री का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका बताएंगे। यहाँ पर जो उद्देश्य आपका देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में सड़कें हैं उनको मरम्मत के लिए ये योजना चलाई जा रही है। याद रखिएगा पद्मश्री, पद से ही आपको पता है पद्मश्री योजना किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे सड़कों के निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हाल में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है? बताइए। अजिंक्य रहाणे, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, शुभमन गिल को। करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर ये जो मुलग मेडल है इसको सम्मानित किया गया, अजिंक्य रहाणे को सम्मानित किया गया। मुलग जो है क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के एक आदिवासी खिलाड़ी थे जो कि पहले आदिवासी खिलाड़ी थे। इन्हीं के नाम पे जो इन्हीं का नाम क्या था? जॉनी मुलग। याद रखिएगा जॉनी मुलग इनका नाम था और इन्हीं के जो है नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको मिला था? तो ये आपका हो जाएगा अजिंक्य रहाणे को दिया गया जो कि भारतीय जो है टेस्ट के उप कप्तान है। याद रखिएगा भारतीय टेस्ट के उप कप्तान है कौन? अजिंक्य रहाणे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल इसमें किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? बताइए। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या है? ये जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है और सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई भी जाती है। याद रखिएगा जो गंगा यमुना का मैदान है और यहाँ पर देखेंगे जो है जलोढ़ मिट्टी, इसमें क्या है जैव पदार्थों से भरपूर मात्रा में पाई जाती है। याद रखिएगा। और काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी को जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दफला तथा सिंगपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश, बताइए कौन सा है? तो ये यहाँ पर पाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दफला तथा सिंगपो जनजातियाँ पाई जाती हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है ये। एग्जाम में लगभग 10 से 12 बार इसको पूछा गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा गया आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति चेचू जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भील और गोंड जनजाति पाई जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में अभी बताएं दफला तथा सिंगपो। हिमाचल प्रदेश में स्पीति जनजाति पाई जाती है, याद कर दीजिएगा। लाहौल स्पीति जहाँ पर है वहीं से स्पीति जनजाति पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहली बार। अगर बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो के समय ये आपका 1872 ईस्वी को पहली जनगणना कराई गई थी। अगर पूछेगा नियमित जनगणना तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय कराई गई थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी किनारे स्थित नहीं है? बताइए। उज्जैन, राजमंदूरी, नांदेड़ या नासिक? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर गोदावरी नदी जा रही है, ये नासिक के पास से जो है त्रंबक के पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन जो है इसके तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये नासिक शहर इस पर स्थित है, नांदेड़ शहर स्थित है और आंध्र प्रदेश में राजमंदूरी स्थित है। उज्जैन जो है आपको शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। अगला देखते हैं, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिथनथगो, लॉर्ड वेलेजली या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिथनथगो। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिथनथगो आया था कब? 1942 ईस्वी में ये क्रिप्स मिशन भारत आया था, इसको याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन उस समय हो रहा था, तो उसी समय ये लॉर्ड जो है लिथनथगो के समय जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या ताप्ती नदी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर जो है उत्तराखंड का जो है प्रमुख जो है ये जो है आपका जो है क्षेत्र है। यहाँ पर जो इस्पात नगरी भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टील नगरी या इस्पात नगरी जमशेदपुर शहर को कहते हैं। तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पुर्तगाल या वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? याद रखिएगा, यहाँ पर पुर्तगाली हो गया। कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? करेक्ट आंसर बताइए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, फ्रांसीसी डी अल्मेडा? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीता था, याद रखिएगा। गोवा कहाँ पर? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसको जो है 1510 ईस्वी में आदिल शाह से जीता था और ये ऐसा पहला ही विदेशी शासक था जिसने भारत की भूमि को जीता था, याद रखिएगा। पहला विदेशी शासक जिसने जो है भारतीय भूमि को जीता था। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि पहला जो है इनको कहा जाता है, अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अल्मेडा को जो है ये पहला गवर्नर बन के भारत में आया था। और वास्को डी गामा जो है भारत की खोज की थी कब? 1498 ईस्वी में भारत की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि में हुई थी? बताइए। तो एल्सा सापला की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि या गोडेहू की संधि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एला सापला की संधि से जो है क्या प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला को जो है एला सापला की जो है संधि हुई थी उस समय। तो प्रथम कर्नाटक जो है युद्ध की समाप्ति से प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हो रहा था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहा था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधायक या किसी विधेयक पर, यह विधायक नहीं सॉरी विधेयक होगा, यहाँ पर आप विधेयक लिखिए, विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? बताइए। राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को संयुक्त जो है अधिवेशन होता है, तो इसमें जो है ये निर्णायक मत देते हैं, याद रखिएगा। कौन? यहाँ पर विधेयक हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स
डिकेंस ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डे व्रिज ने। तो करेक्ट आंसर बताइए। चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक को लिखी थी नेचुरल सिलेक्शन द्वारा। ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, बताइए। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी क्या है? क्लासिकल नृत्य है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली आपका केरला का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का, यह आपका क्लासिकल नृत्य है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या परसुणी? करेक्ट आंसर बताइए। तो ये आपका करेक्ट आंसर सरस्वती नदी को जो है नदीतमा भी कहा जाता था, याद रखिएगा। नदीतमा इनको भी कहा जाता था, इसलिए ये सबसे पवित्र नदी थी। सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी को सतलज नदी कहा जाता था, याद रखिएगा, सतलज नदी। और परसुणी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तन, या यांत्रिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, न्यूट्रॉनों का प्रोटीन में परिवर्तन? तो करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर हो जाएगा जो है द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, पहला ऑप्शन हो जाएगा द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। ये बराबर mc² से ये संबंधित है कि जो द्रव्य है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। यक्स किरणें आपका हो जाएगा कहाँ पर? यक्स किरणें जो है इसके जो है उत्पादन से संबंधित है। ये इसमें जो है यक्स किरणें होती है, कूलीज नलिका इस प्रकार की होती है। इसमें जो है यक्स किरणों को उस पर क्या कहते हैं? एक्सरे करने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति जाता है, बीमार होता है, तो कहते हैं डॉक्टर एक्सरे करा लीजिए, वही से यक्स किरणों के द्वारा एक्सरे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम से क्या जाना जाता है, बताइए। खादर, बांगर, रेगुड़ या कल्लर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये खादर के नाम से जाना जाता है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है क्या होती है? जब बरसात का पानी जो है जो इन मिट्टी के किनारे वाली, नदी के किनारे वाली जगह पर आ जाता है तो उसको नवीन जलोढ़ मृदा करते हैं, और जो दूर होती है ज़मीन उसको कहते हैं बांगर, याद रखिएगा। खादर बहुत ही जो है ये उपजाऊ मिट्टी होती है, बांगर उसकी अपेक्षा जो है कम उपजाऊ होती है। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।